जैसा कि हम लोग ने अब तक देखा, अकाने और सैतो की शादी हो जाती है। दोनों पहले एक-दूसरे से बहुत नफ़रत करते हैं, पर धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। तभी हिमारी बीच में एंट्री लाती है और बोलती है उसे भी सैतो बहुत पसंद है। अब आगे देखिए आखिर सैतो होगा किसका? सैतो आराम से टीवी देखते-देखते नाश्ता कर रहा होता है कि तभी अकाने बोलती है, "मैं इतने मेहनत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाई हूँ और तुम मेरी तारीफ़ भी नहीं की है।" तब सैतो बोलता है, "हाँ, ठीक ही बना है नाश्ता।" तब अकाने गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि सैतो ने उसकी तारीफ़ नहीं की। तब सैतो को उस रिंग के बारे में याद आता है जो अकाने को बहुत पसंद आया था। फिर स्कूल में सैतो शीशी से पूछता है, तुम फ्री हो? मैं सोच रहा हूँ आज मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। शीशी बोलती है, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। और वो बिना देर किए हुए कार मंगवा लेती है। फिर शीशे के ड्राइवर दोनों को जल्दी से शीशे के घर पहुंचा देती है। फिर दोनों शीशे के रूम में जाते हैं और शीशे कपड़े बदलने लगती है। सैतो यहाँ बोलता है, कहीं और जाके कपड़े बदल लो। तब शीशे बोलती है, उसकी क्या जरूरत है, यहाँ बस हम ही दोनों तो हैं। फिर शीशे बोलती है, चलो कोई गेम खेला जाए। तब सैतो बोलता है, ठीक है चलो खेला जाए, बताओ कौन सा गेम खेलना है। तब शीशे बोलती है, चलिए वो वाला गेम खेलते हैं जिसपे जमीन पे लेटे रहते हैं। तब सैतो बोलता है, अरे कोई और गेम खेल सकते हैं क्या? तब शीशे वैम्पायर बनके सैतो का खून चूसने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ शीशे की मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे अकेले अकेले मैं भी गेम खेलूंगी। तब सैतो शीशे की मम्मी से बोलता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तब शीशे की मम्मी बोलती है, क्या तुम मेरे दामाद बनना चाहते हो? तब सैतो बोलता है, अरे नहीं, पर क्या मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल सकता है? तब शीशे की मॉम बोलती हैं, अगर तुमको पैसे चाहिए तो अपने दादा से मांग लो। तब सैतो बोलता है, मुझे अपने दादा से कोई हेल्प नहीं चाहिए। तब शीशे की मम्मी बोलती हैं, आखिर तुमको पैसे क्यों चाहिए? तब सैतो बोलता है, क्योंकि मुझे अकाने के लिए गिफ्ट खरीदना है। तब शीशे की मम्मी बोलती हैं, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो? तुम अगले खोजो कंपनी के मालिक हो। वैसे भी मुझे नहीं पसंद है, तुम्हारी शादी अकाने से हो गई है जो। तब शीशे की मम्मी बोलती हैं, एक जॉब है जो मैं तुमको दे सकती हूँ, उसके लिए तुम्हें सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीखना होगा। फिर सैतो वो जॉब ले लेता है। फिर सैतो घर पे वो लैंग्वेज सीखने लगता है कि तभी अकाने बोलती है, अरे आराम से पढ़ो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तब सैतो बोलता है, अरे मैंने पढ़ लिया, बस जा रहा हूँ सोने अब। तब अकाने इम्प्रेस होके बोलती है, काश हम लोग एक हो सकते। तब सैतो बोलता है, अरे ये तो मूवी का डायलॉग है, तुम एक क्यों होना चाहती हो? तब अकाने बोलती है, अरे बेवकूफ, मेरा मतलब है काश तुम्हारी तरह मेरा दिमाग भी होता। फिर अकाने पूछती है, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? तब सैतो बोलता है, तुमको कोई काम है? तब अकाने गुस्से में बोलती है, अगर कोई काम होगा तभी तुम बताओगे। फिर सैतो अगले दिन शीशे घर ही काम कर रहा होता है। फिर सैतो शीशे से बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? फिर शीशे बोलती है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और जब से आपकी शादी हो गई है आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो, जिससे मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। फिर शीशे बोलती है, आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो, जैसे आप पहले मुझे सुलाया करते थे वैसे ही मुझे सुला दीजिए। फिर जब सैतो घर आता है तो अकाने बोलती है, आज भी लेट हो गए तुम, कहाँ रह रहे हो तुम इतना देर तक? तब सैतो बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो। तभी अकाने को लड़की की परफ्यूम की महक आती है। अगले दिन हिमारी अकाने को पकड़ के रो रही होती है क्योंकि सैतो ने उसका प्रपोजल फिर रिजेक्ट कर दिया है। तभी अकाने के बगल से शीशे जा रही होती है। फिर अकाने को याद आता है, अरे ये तो वही महक है जो सैतो से कल रात को आ रही थी। फिर रात में सैतो फिर लेट रहता है। अकाने को उसकी चिंता हो रही होती है तो अकाने अपना फ़ोन निकालती है। तब उसे याद आता है कि उसने तो सैतो का नंबर ही नहीं लिया है। तब अकाने शीशे के घर कॉल करती है। कॉल शीशे की नौकरानी उठाती है। तब अकाने पूछती है, क्या सैतो वहाँ पे है? तब वो नौकरानी बोलती है, हाँ सैतो सर यहीं पे हैं, रुकिए मैं आपसे उनका कॉल कनेक्ट करती हूँ। तब कॉल शीशे की मम्मी उठाती हैं और वो बोलती हैं, सैतो अभी बिजी है, अभी सैतो बात नहीं कर पाएगा। तब अकाने बोलती है, अरे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मुझे 1 मिनट बात करनी थी। तब शीशे की मम्मी बोलती है, तुमको उसकी फिक्र क्यों हो रही है? आखिर तुम लोग की शादी जबरदस्ती हुई है ना। इतना बोलकर वो फोन काट देती हैं। फिर सीन कट होके हमें दिखाया जाता है सैतो अपना पूरा काम कर लेता है तो उसको उसके काम के पैसे मिल जाते हैं। फिर जब सैतो घर जाता है तो अकाने बहुत गुस्से में रहती है। तब अकाने बोलती है, तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दे सकते थे, इतना बिजी तुम हो गए हो। तब सैतो बोलता है, क्या बोल रही हो, समझा नहीं मैं। तब अकाने बोलती है, तुम मुझे पागल समझ रखे हो, तुम तो पूरे टाइम शीशे से लिपटे हो गए, तुम्हें मेरी याद कहाँ से आएगी। तब अकाने बोलती है, अगर तुमको शीशे इतनी ही पसंद है तो तुमने शीशे से ही शादी क्यों नहीं कर लिया। फिर अकाने गुस्से में जा रही होती है कि सैतो उसे रोक लेता है और उसे वो रिंग देता है जो अकाने ने उस दिन पसंद की थी। तब अकाने बोलती है, अरे ये तो वही रिंग है जो मुझे उस दिन पसंद आई थी। तब सैतो बताता है कि वो शीशे की मम्मी के पास काम किया क्योंकि वो ये रिंग खरीद पाए, जिसे सुनकर अकाने बहुत शर्मा जाती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। इतना बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन अकाने बहुत खुश रहती है उस रिंग की वजह से और सैतो के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं और सैतो की नज़र उस रिंग पे पड़ती है तभी वहाँ हिमारी आ जाती है। तब सैतो अकाने को पकड़ के साइड में ले जाता है और बोलता है,
तुम इस रिंग को स्कूल में मत पहनो वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम शादीशुदा हो। तब अकाने उस रिंग को उतार कर बैग में रख लेती है। तब अकाने से वो रिंग शीशे मांगती है पहनने के लिए और अकाने बोलती है वो रिंग वो किसी को भी नहीं दे सकती है क्योंकि वो रिंग उसके लिए बहुत खास है। फिर अकाने जब घर आती है तो उसको वो रिंग कहीं घर पे मिल नहीं रहा होता है। वो जाकर वो रिंग बाहर और स्कूल में भी ढूंढती है पर वो रिंग उसे कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अकाने बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन भी अकाने उस रिंग को बहुत ढूंढती है पर वो रिंग कहीं नहीं मिलता है। अकाने बहुत दुखी होकर पार्क में बैठी रहती है कि तभी वहाँ शीशे आ जाती है और वो अकाने से पूछती है तुमने वो रिंग खो दी ना? तब अकाने बोलती है हाँ, पर तुमको कैसे पता? तब शीशे बोलती है तुमको नोटिस करके पता चल गया। तब शीशे भी अकाने की मदद करने लगती है वो रिंग ढूंढने में पर वो रिंग कहीं मिलती नहीं है। रिंग ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है पर वो रिंग कहीं नहीं मिलती है। फिर अकाने शीशे से बोलती है रात ज्यादा हो गई है, तुम घर चले जाओ, वो रिंग मैं ढूंढ लूंगी शीशे। वहाँ दूसरी तरफ सैतो घर पे अकाने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उससे डोर की आवाज आती है। तब वो देखता है कि शीशे आई है। तब सैतो पूछता है तुम यहाँ कैसे और अकाने कहाँ है? तब शीशे बोलती है इसका जवाब पाने के लिए आपको अकाने के ऊपर नजर रखना होगा। इस टाइम वो बहुत दुखी है। अगले दिन सैतो अकाने पर नजर रखता है और वो जान जाता है कि अकाने वो रिंग को खो दी है। तब सैतो अकाने के पास आकर बोलता है थैंक यू उसको ढूंढने के लिए, पर अब तुम रुक जाओ, बारिश हो रही है, घर चलो वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। तब अकाने बोलती है ऐसे मैं घर नहीं जा सकती, वो रिंग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि वो रिंग तुमने दिया था। ये बात बोलकर अकाने रोने लगती है। तब सैतो उसको चुप कराता है और सैतो उसकी हेल्प करता है रिंग खोजने में। वो दोनों स्टोर के पास आते हैं और सैतो बोलता है तुमने यहीं पे अपना पर्स निकाला था ना जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने आए थे? तभी सैतो पास वाली नाली देखता है। सैतो उस नाली में हाथ डालता है और सैतो को अकाने का पर्स मिल जाता है जिसमें अकाने का रिंग है। तब अकाने बहुत खुश हो जाती है। फिर सैतो अपने हाथ से उस रिंग को अकाने को पहना देता है। फिर जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो अकाने बोलती है तुमने मुझे रिंग फिंगर में रिंग पहनाया है, इसका मतलब तुम जानते हो ना? सैतो बोलता है नहीं, क्या है इसका मतलब? तब अकाने बोलती है रिंग फिंगर में रिंग पहनने से हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार बढ़ता है। मैं पहले इसको दूसरे फिंगर में पहनती थी पर तुमने तो मुझे रिंग फिंगर में ही पहना दिया। तब सैतो शर्मा के बोलता है ठीक है, तुम उसको निकाल के दूसरे फिंगर में पहन लो। तब अकाने बोलती है कल से पहनूंगी, आज मैं पूरा दिन इसे इसी फिंगर पे पहनना चाहूंगी। अगले दिन सैतो स्कूल के फील्ड में आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसको वहाँ एक लड़की मिलने आती है जिसे देखकर सैतो को अपनी कुछ यादें याद आती है। तब वो लड़की आकर बोलती है आपने मुझे पहचाना, मैं माहो। तब सैतो बोलता है मैं किसी माहो को नहीं जानता हूँ। तब माहो बोलती है आप तो बिल्कुल मेरे टाइप के हो, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तब सैतो बोलता है अरे मैं तुमको जानता नहीं हूँ और तुम आके मुझसे बकवास कर रही हो। तब माहो बोलती है पर मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता है और मैं ये भी जानती हूँ आपकी और अकाने की शादी भी हो चुकी है। तब माहो ये भी बोलती है अगर आप मेरे साथ डेट पे नहीं चलोगे तो मैं सबको बता दूंगी। फिर वो वहाँ चिल्लाने लगती है और सैतो उसको रोकने लगता है। तब माहो सैतो के पास आके बोलती है कि आप मुझे किस करना चाहते हो, और वो किस करने वाली होती है कि तभी शीशे आकर सैतो को बचा लेती है। तब माहो बोलती है अरे ये कितनी क्यूट है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और माहो वहाँ से भाग जाती है। तब शीशे सैतो से बोलती है ये लड़की मुझे पागल लगती है, सैतो भैया आप इससे बच के रहिएगा। उसके बाद जब सैतो घर जा रहा होता है तो उसके क्लास में माहो आ जाती है और वो पूछती है क्या सैतो यहाँ पे है, मैं उससे मिलने आई हूँ। तब सारे क्लास के लड़के सैतो से जलने लगते हैं और सैतो यहाँ बोलता है अरे इसमें मेरी क्या गलती है यार। फिर सैतो वहाँ से भाग जाता है और माहो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। तब माहो बोलती है कि आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे, मुझे मिठाइयाँ खरीदनी है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं सबको बता दूंगी आपके और अकाने के बारे में। तब सैतो को उसकी बात मानना ही पड़ता है। पहले दोनों बर्गर खाने जाते हैं। सैतो बोलता है अरे तुमको तो मिठाइयाँ लेनी थी ना। तब माहो बोलती है अरे मैंने सोचा मैं यहाँ आई हूँ तो मैं बर्गर खा लूँ, वरना अगर मेरी बड़ी बहन को पता चल गया कि मैं बर्गर खा रही हूँ तो वो मेरी जान ही ले लेगी। तब सैतो बोलता है अच्छा तुम्हारी बड़ी बहन भी है? तब माहो बोलती है हाँ, क्यों देख के नहीं लगता है क्या? तब सैतो बोलता है अरे यार एकदम देख के लगता है, तुम ऐसे उछल कूद जो करती रहती हो। तभी सैतो की उंगली में सॉस लग जाता है और माहो उसे चाट लेती है और उस टाइम की वो फोटो भी खींच लेती है। इसे देखकर सैतो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है पहले तुम ये फोटो डिलीट करो। पर माहो वहाँ से भाग जाती है। जब सैतो बाहर आकर देखता है तो देखता है माहो साइड में बैठी हुई है। माहो बोलती है दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूल रही है। तो सैतो उससे वो फोटो डिलीट करवाता है और बोलता है चलो तुमको मिठाइयाँ लेनी है ना। माहो पूछती है कि आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? सैतो बोलता है मैं गुस्सा तो नहीं हूँ पर आगे से ऐसा काम मत करना। फिर सैतो माहो को मिठाई दिला देता है और शाम भी हो जाती है। तो सैतो बोलता है अब तुम घर जाओ और मैं भी घर जा रहा हूँ। तब माहो बोलती है पर मैं तो अभी अपने घर नहीं जा रही हूँ, मैं तो आपके साथ आपके घर चलूंगी। तब सैतो बोलता है अरे तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा अपने घर।
तब माहो बोलती है, अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं चिल्ला के सबको बता दूँगी कि आपने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया है। और माहो वहाँ चिल्लाने लगती है। तब सैतो बोलता है, अरे ठीक है बाबा, चल सकती हो तुम मेरे घर। जब सैतो घर आता है तो वो अकाने से बोलता है, मैं तुमको सब समझा सकता हूँ। तब अकाने बोलती है, तुम मेरी छोटी बहन के साथ क्या कर रहे हो? तब सैतो बोलता है, क्या तुम्हारी छोटी बहन? तब माहो जाकर अकाने के गले लग जाती है और बोलती है, मुझे आपकी बहुत याद आई। फिर माहो अकाने के पकड़ के बोलती है, अरे आपके तो पहले से बहुत बड़े हो गए हैं, ये सैतो का कमाल है क्या? तब अकाने बोलती है, अरे तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तब सैतो अकाने से बोलता है, मुझे तो लगा था तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है। तब अकाने बोलती है, तुम्हें क्यों ऐसा लगा? तब सैतो बोलता है, तुमने ही तो कहा था। तब अकाने बोलती है, मैंने कब कहा था तुमसे? तब हमें पता चलता है माहो बस अकाने से दूर हो गई थी, वो वर्ल्ड टूर पे गई थी। फिर माहो बोलती है, अब मैं आ ही गई हूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। माहो पहले बेडरूम में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है। तब माहो बोलती है, क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? तब अकाने बोलती है, हाँ हम लोग एक ही बेड पर सोते हैं। जिसे सुनकर माहो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, इसका मतलब आप दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है। तब अकाने बोलती है, अरे नहीं माहो, तुम जगह सोच रही हो, वैसा कुछ नहीं है। तब माहो पूछती है, आप दोनों ने फ्लो में भी कुछ नहीं किया? तब यहाँ अकाने बोलती है, हाँ बाबा, हम लोग ने कुछ नहीं किया है। तब माहो बोलती है, ठीक है, आज रात में मैं यहीं रुक के आप दोनों को नोटिस करूंगी। तब सैतो बोलता है, मुझे तो सोच के ही डर लगता है तुम आज रात में हम लोग के साथ रुकोगी। तब माओ सैतो से बोलती है, इसका मतलब आप मुझे देख के बहक सकते हो? तब अकाने उल्टा सैतो को ही डांटने लगती है और बोलती है, अगर तुमने मेरी बहन को गंदी नजर से देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तब सैतो बोलता है, अरे तुमने मुझे समझ के क्या रखा है यार? तब अकाने सबके लिए खाना बनाने लगती है। जब वो फ्रिज खोलती है तो वो देखती है फ्रिज में तो शीशे है और शीशे की तो कुल्फी जम चुकी है। फिर सैतो शीशे को देखने लगता है कि वो ठीक है कि नहीं। तब शीशे बोलती है, मुझे सैतो से माउथ टू माउथ ऑक्सीजन चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी। तब सैतो बोलता है, अरे ये बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ माहो आके बोलती है, आओ शीशे, मैं तुम्हें ऑक्सीजन देती हूँ। तब शीशे बोलती है, मुझे सिर्फ सैतो भैया से एक किस्सी चाहिए। फिर सीन कट होकर दिखाता है, शीशे भी अपने घर चली जाती है और अकाने भी रूम में माहो से बात कर रही होती है। तब माहो बोलती है, मेरे लिए आपके पास एक प्रपोजल है, कैसा रहेगा मैं और सैतो शादी कर लें? ये सब उसके दादा और हमारी दादी की वजह से हुआ है, ताकि वो दोनों अपना जवानी का खोया हुआ प्यार अपने पोता पोती के जरिए जी पाए। तब इसमें सैतो के साथ आप हो या मैं हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं दादी से बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तब अकाने बोलती है, तुम सैतो के साथ नहीं रह पाओगी, उसे कप नूडल जैसे फालतू चीजें पसंद है, उसे फालतू के ज़ॉम्बी वाले गेम खेलना पसंद है। तब माहो यहाँ बोलती है, आप चिंता मत करिए, मुझे भी कप नूडल बहुत पसंद है और मुझे भी ज़ॉम्बी वाले गेम बहुत खेलना पसंद है। तब माहो उसे वो फोटो दिखाती है और बोलती है, देखिए हम लोग कितने क्यूट लग रहे हैं, और सैतो ने तो मुझे क्यूट भी बोला था। तो वकाने बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो, सैतो ऐसा नहीं बोल सकता है। तब माहो बोलती है, अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इतना बोल के माहो वहाँ से चली जाती है और अकाने को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है, सैतो नहा रहा होता है कि तभी वहाँ माहो आ जाती है। तब माहो बोलती है, क्या मैं आपकी पीठ स्क्रब कर दूं? तब सैतो बोलता है, मैं पहले ही कर चुका हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तब माहो बोलती है, आप चाहते हैं मैं आपका कुछ और स्क्रब करूँ? आप तो बहुत नोटी हैं। तब सैतो बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अकाने को बुला दूंगा। तब माहो बोलती है, ठीक है, तब मैं भी अकाने दीदी से झूठ बोल दूंगी कि आप मेरे साथ कुछ गलत करने वाले थे। तब माहो सैतो के पास आकर बोलती है कि हम दोनों लोग शादी कर लें, आखिर हम दोनों के दादा दादी यही ना चाहते हैं, तो आखिर अकाने दीदी हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है, और मैं आपको सब करने दूंगी जो आप मेरे साथ करना चाहते हो। तब सैतो उसको ये बोल के टाल देता है, ठीक है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फिर बेडरूम में अकाने सैतो से पूछती है, तुम इतना थके हुए क्यों लग रहे हो? तब सैतो बोलता है, तुम्हारी बहन ने सुबह से मुझे परेशान कर रखा है। तब अकाने बोलती है, मुझे पसंद है, वो उछल कूद करती रहती है, वो बचपन में बहुत बीमार रहती थी। तब अकाने सैतो से पूछती है कि हम दोनों लोग को अलग हो जाना चाहिए। तब सैतो बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम अलग होना चाहती हो क्या? अकाने यहाँ कुछ बोल नहीं पाती है, तो सैतो भी अपने मन में सोचता है, आखिर मैं क्या चाहता हूँ। अगले दिन सब अम्यूजमेंट पार्क घूमने को जाते हैं और वहीं माओ सैतो से चिपकने लगती है। इसे देखकर हिमारी पूछती है, तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तब यहाँ माओ बोलती है, तुम ऐसे ही कुछ समझो। तब माओ और हिमारी लड़ने लगती हैं कि सैतो मेरा है मेरा है। इन दोनों लोग को ऐसे देखकर अकाने भी गुस्सा हो रही होती है। फिर सब वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। सब रोलर कोस्टर पे भी बैठते हैं। अकाने रोलर कोस्टर पे झूल के इतना डर जाती है कि वो अजीब अजीब बातें करने लगती है। फिर सब जायंट व्हील पे भी बैठते हैं और अकाने और सैतो एक साथ बैठे हैं। अकाने को बहुत डर लग रहा होता है, तो सैतो पूछता है, अगर तुमको झूलों से इतना ही डर लगता है तो तुम यहाँ आने के लिए तैयारी क्यों हुई? तब अकाने बोलती है, माहो की वजह से। उसको बचपन से ही सबके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना बहुत पसंद था, पर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो ज्यादा घूम नहीं पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अब खुल के एंजॉय करे।
तब साइतो पूछता है, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगी? तब अकाने बोलती है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तब साइतो बोलता है, तुमको डर लग रहा है ना, इसलिए। और साइतो अकाने का हाथ पकड़ लेता है। फिर उसके बाद सब घोस्ट हाउस में भी जाते हैं, जहाँ अकाने बहुत डर जाती है। तो अकाने के साथ हिमारी और सीसे बाहर रहती हैं और अंदर साइतो और माहो को एकदम भी डर नहीं लग रहा रहता है, जिसे देखकर जो नकली भूत होता है वो भी रोते रोते भाग जाता है। दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि माहो जमीन पर बैठ जाती है और बोलती है उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और माहो ये भी बोलती है, मैं और नहीं चल पाऊंगी, तो आप मुझे गोदी ले लीजिए। तब साइतो माहो को गोद लेके बाहर आ जाता है। साइतो बोलता है, रुको मैं अकाने को बुलाता हूँ। तब माहो बोलती है, अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो साइतो उसको डांट कर बोलता है, अगली बार तुम ऐसा मजाक करोगी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो फिर रात में साइतो बहुत थक जाता है और साइतो जैसे ही बेड पर आता है तो माहो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तब साइतो को अपने बचपन की याद आती है, तो वो माहो से पूछता है, क्या तुम कभी मेरे दादाजी के घर आई थी पार्टी में? तब माहो पूछती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब साइतो बोलता है, बचपन में तुम्हारी जैसी ही खूबसूरत और लंबो बालों वाली लड़की से मिला था। तब माहो साइतो के पास आके बोलती है, वो लड़की मैं ही थी। जिसे सुनकर साइतो शॉक हो जाता है और साइतो माहो को अपने ऊपर से हटने को बोलता है, और माहो बोलती है जब तक उसका काम नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं हटेगी। फिर साइतो यहाँ बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे अंदर अकाने जैसी बात नहीं है। तब माहो बोलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है मेरा प्यार सच्चा हो या नकली। और वो साइतो के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी वहाँ अकाने आ जाती है और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है। उन दोनों को ऐसे देखकर अकाने का दिल टूट जाता है और वो उन दोनों को घर से भगा देती है। बाहर बारिश ज्यादा हो रही होती है, तो साइतो माहो को बोलता है, तुम अपने घर चले जाओ, रात ज्यादा हो गई है। तब माहो बोलती है, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तब साइतो बोलता है, रात ज्यादा हो गई है तो हम लोग को होटल ही लेना पड़ेगा। उसके बाद साइतो 2 अलग अलग रूम ले लेता है और माहो को उसके रूम की चाबी देकर अपने रूम में घुस जाता है। फिर माहो बाहर ही चिल्ला रही होती है, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं यहाँ सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए हो। तब साइतो दरवाजा खोल देता है और माहो अंदर आके नौटंकी करने लगती है। तब साइतो उसे डांट कर बोलता है, चलो अब बाहर निकलो यहाँ से। ये सुनकर माहो रोने लगती है और बोलती है, अकाने दीदी ने तो घर से निकाल ही दिया है, अब आप भी मुझे यहाँ से निकाल दो। फिर माहो ये बोलकर रोने लगती है, अब तो अकाने दीदी भी मुझसे नफरत करने लगी हैं। तब माहो अपना कपड़ा उतारने लगती है और साइतो से बोलती है, तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, मैं तुमको यही बस दे सकती हूँ। पर साइतो उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी माहो का सांस फूलने लगता है और वो बोलती है, क्या तुम मुझे सुला दोगे? उसकी हालत देख के साइतो मान जाता है। अगले दिन सुबह माहो की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बताती है कि उसने कल रात में दवा नहीं खाई थी, उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। साइतो एम्बुलेंस बुलाने वाला ही होता है कि माहो उसे मना कर देती है और कहती है वो नहीं चाहती है कि अकाने दीदी और उसके घर वाले उसकी वजह से फिर परेशान हो। तब साइतो टैक्सी बुलाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फिर कुछ देर बाद साइतो जा रहा होता है और बोलता है, तुम्हारे मॉम डैडी यहाँ आते ही होंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ अब। तब माहो साइतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अकाने से ना बताए कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, वरना वो फिर टेंशन में आ जाएगी। फिर साइतो सीसे के पास फोन करता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ? तब सीसे बोलती है, ठीक है चलो, तुमको अकाने से तलाक दिलवा देती हूँ। साइतो बोलता है, अरे ये बात कहाँ से बीच में आ गई? फिर अगले दिन अकाने साइतो से पूछती है, मेरी छोटी बहन कहाँ है? वो कॉल नहीं उठा रही है मेरा, और मॉम डैड भी मुझे कुछ साफ साफ नहीं बता रहे हैं। साइतो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर साइतो स्कूल के बाद माहो से मिलने आया होता है, साथ में वो उसके लिए बर्गर भी लाता है। तब माहो बोलती है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, पर मेरी तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए अकाने दीदी मुझे ये सब खाने नहीं देती हैं। मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तब साइतो यहाँ बोलता है, इसलिए तुमने मुझे बलि का बकरा बनाया था। पहले तो मुझे लगता था अकाने मेरे ज्यादा करीब है इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो, पर ऐसा नहीं है, तुम अपनी बड़ी बहन को हमेशा खुश देखना चाहती हो। तब माहो बोलती है, हाँ तुम सही बोले, मुझे पहले लगता था कि तुम और अकाने दीदी हमेशा लड़ते रहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ अकाने दीदी खुश नहीं रहेंगी। इसलिए मैं सोची उनकी जगह मैं तुमसे शादी कर लूंगी कि अकाने दीदी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए और वो हमेशा खुश रहें। फिर माहो पूछती है, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा की और फिर भी तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? तब यहाँ साइतो बोलता है, क्योंकि अकाने तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं नहीं चाहता हूँ अकाने तुमको ऐसे देखकर दुखी हो जाए। अकाने मेरे लिए बहुत खास है। और ये बात अकाने बाहर खड़े होकर सुन लेती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और माहो एकदम ठीक हो जाती है और वो अकाने से सब सच सच बता देती है कि मैं ही साइतो को बार बार परेशान कर रही थी और साइतो तो मेरे झांसे में बिल्कुल भी नहीं आया। आप प्लीज साइतो को माफ कर दो, यहाँ साइतो की कोई गलती नहीं है। तब अकाने यहाँ माहो से बोलती है, तुमको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में और मैं इस साइतो से काम चला लेती हूँ। तब माहो यहाँ बोलती है, इसका मतलब आप साइतो से प्यार नहीं करती हो, तो मैं साइतो को अपने पास रख लूँ? तब अकाने गुस्से में साइतो से बोलती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी छोटी बहन को अपने प्यार में गिराने की। इतने बोलकर अकाने क्लासरूम के अंदर चली जाती है। तब माहू साइतो से बोलती है, तुमने पूछा था ना बचपन में जो लड़की तुम्हारे दादाजी के घर आई थी वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो कौन है, पर तुमको किस्सी मुझे देना होगा तभी मैं सब बताऊंगी। साइतो यहाँ बोलता है, तो वो अपने क्लास में भाग जाओ चुपचाप से, मुझे नहीं जानना कि वो लड़की कौन है। फिर साइतो क्लास में आकर अकाने से सॉरी बोलता है। तब अकाने बोलती है, क्या वो सच था जो तुमने उस दिन हॉस्पिटल में कहा था? क्या तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो? तब साइतो बोलता है, हाँ वो सच है। तब अकाने पूछती है, तुम घर कब आ रहे हो? तुम्हारे बिना घर खाली खाली लग रहा है। और इन दोनों की बात हिमारी सुन लेती है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक। इसकी आगे की स्टोरी आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।